प्यार में बॉस के कौन बीच में आता है। राज अंजलि की ना मैं हाँ ढूंढता रहा। जब वह उस मनाने की कोशिश में लगा रहा और पीछे नहीं हटा, तब अंजलि ने कुछ ऐसा किया जो राज की नज़र में वास्तव में बहुत गलत था। राज की कहानी पढ़ें और हमें बताएं कि इस बारे में आपको क्या ख्याल है। को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि महिला चरण सुख पाने के लिए क्या करती है। उसने अपनी सहेली निविता से जब इस बारे में पूछा तो उसने मेघा को उसे खास स्पेशल के रहस्य बारे में बताया। मेघा ने लव मैटर के चिराला को बताया कि कैसे उनकी अपनी सेक्स कल्पनाओं और अन्य तरकीबों से खुद को संतुष्ट करना सीखा। मैंने अपनी सभी छोटे कपड़े फेंक दिए। शायद मेरी ही गलती थी कि उस दिन गली में उन लड़कों ने ऊंचा छेड़ा। शीतल को इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों वो घर से छोटे कपड़े पहनकर निकली। खैर, उसके बाद शीतल को एक ऐसा व्यक्ति से प्रेरणा मिली उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तब शीतल को एहसास हुआ कि वह गलत नहीं थी। मेरी प्रेमिका दूसरे मर्दों के साथ सोना चाहती थी। अंकित को लगा कि उसके और प्रण के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक प्रेरणा ने अंकित से कहा कि वह इसी रिश्ते को कोई नाम देने से पहले दूसरे मर्दों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना कर देखना चाहती हैं। अंकित ने लव मैटर्स से अपनी खट्टी मीठी कहानी साझा की। मेरे भाई ने मेरे पूर्व प्रेमी के साथ मारपीट की। सोनल और कृष्ण के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था कि कृष्ण ने एक दिन अचानक बिना कोई वजह बताए सोनम से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। सोनल इस बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने एक लड़के बड़ा कदम उठा लिया। एजेंसी गर्भनिरोध गोलियां को बार बार लेने से मेरी गर्लफ्रेंड की बिगड़ी सेहत। सेक्स के बाद इमरजेंसी गर्भधारण गोलियां पी लेना समायरा की आदत बन गई थी। कैसे एक बार जब समायरा और अंगद ने बिना कॉन्डम के सेक्स किया और तो उन्हें इतना मज़ा आया कि उस दिन से उन्होंने कॉन्डम लगाना ही बंद कर दिया। लेकिन एक दिन समायरा के पेट में तेज़ दर्द शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ चलिए जानते हैं। डालने के लायक नहीं हो जाते सेक्स मत करो। बिहान जब कि चित्रा के साथ होता उसके सेक्स करने का ही मन करता। फिर अचानक से उसे ये ख्याल आया कि तभी तो उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी नहीं है। अब सेक्स का मतदान से क्या लेना देना है, यह जानने के लिए पढ़िए बिहान की पूरी कहानी। उन्होंने लव मैटर्स इंडिया के बारे के साथ साझा की हैं। जब मैंने साड़ी पहनी, यशुमैन ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे अपनी कॉलेज के फेयरवेल में क्या पहनना चाहिए। फिर अंत में जो उसके दिल में था उसने वही पहना। आसमान ने लव मैटर्स इंडिया के साथ उसे खट्टी मीठी यात्रा को साझा किया। एक विवाह ऐसा भी बिना पंडित और कन्यादान वाली शादी। हर्षा बताती है कि उसके पिता की बदौलत किसी तरह उनकी बहन की शादी उनके शहर में चर्चा का विषय बन गया। तो चाय की प्याली और रस लेकर इत्मीनान से बैठकर पढ़िए हर्षा की बहन की अनोखी शादी का यह किस्सा। वो वाली फोटो को किसी ने नहीं देखी। गवेनवी और अभी बचपन में एक ही स्कूल में
पड़े थे और कई सालों बाद वह फेसबुक पर मिले। जब बेबी ने अभी से फेसबुक पर चैटिंग करनी शुरू की तो उसने उसी अपनी खास फोटो दिखाने को कहा। भवनी ने लव मैटर इंडिया से बताया कि उसको इसी बात से कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। शादी नहीं हुई है लेकिन बहुत खुश हूँ। पवन कहते हैं कि अगर उनकी शादी हो गई तो शायद उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो जाए। आइए जानते हैं कि क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं। सिर्फ अकेले रहने का मज़ा लेने के लिए वो ऐसा कहते हैं। मैं गुजरी सर्दियों की वो सुहानी रात सीमा और साहिल ऑनलाइन मिले थे और उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। ठंड और धुंध भरी जनवरी की उस रात सीमा ने नई दिल्ली से ट्रेन द्वारा कोलकाता पहुंचकर साहिल को सरप्राइज देने का फैसला किया। उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को मालूम है कि सर्दियों में यात्रा करना कितना हिम्मत का काम है। सीमा ने लव मैटर को बताया कि क्यों वो उस रात को कभी भी नहीं भूल पाएगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।